स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में रिसेंटली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। देखिए, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चर्चेस के ऊपर अटैक किया गया। मैं यहां पर एक दो चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग कम से कम 21 चर्चों को तबाह किया गया है, खत्म किया गया है। और इसके साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके जो घर हैं उनको जलाया गया है, उजाड़ा गया है। ये आप देख सकते हो, मॉब बर्न्स क्रिश्चियन चर्चेज होम्स इन पाकिस्तान आफ्टर ब्लास्फेमी एलिगेशन। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा क्या हुआ है, यूएस की तरफ से क्या बोला गया, और साथ ही साथ ब्लास्फेमी को लेकर पाकिस्तान में इतनी चर्चा क्यों होती है और इसमें क्या यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है पाकिस्तान में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते थे जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो 23 अगस्त से हमारे 3 लाइव बैच स्टार्ट हो रहे हैं। दैट इज प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी आप लेना चाहते हो, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर आपको जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, बताया जा रहा है कि एक बहुत ही वायलेंट मॉब, मतलब कि एक बहुत ही आक्रोशित जो भीड़ है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली बताया जा रहा है वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने कम से कम 21 चर्चों को आग लगा दी, वहां पर उसको तबाह कर दिया एक तरह से आप कह सकते हो। और उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जहां पर रहती है, उनके जो घर हैं उनको भी वैंडलाइज किया गया है, वहां पर फर्नीचर वगैरह निकाले गए, उसको तोड़े गए, और ये सब कुछ आपका अभी वेडनेसडे को देखने को मिला। मतलब कि स्केल ऑफ वायलेंस इतना ज्यादा था कि हंड्रेड्स ऑफ मुस्लिम मैन वेर सीन डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टीज एंड चैंटिंग एंग्री स्लोगन्स। बहुत सारे नारे लग रहे थे और सैकड़ों की मात्रा में जो मुस्लिम्स हैं वो सड़कों पर आ गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास आ गए और वहां पर चीजों को खत्म करने लग गए। वहां पर हर जो भी चीज उनको दिख रहा था, एक प्रकार से आग लगाई जा रही थी। ये यहां पर वहां की जो एडिशनल पुलिस फोर्सेस वगैरह हैं उसको देखते हुए वो भी लगाया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले है कि एग्जैक्टली हुआ क्यों, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो इतनी नाराज हो गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंसिडेंट है वो आपको पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पर एक जगह है जारान वाला। मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे पाकिस्तान का मैप तो यहां पर 4 मेन प्रोविंसेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान ये सबसे बड़ा प्रोविंस है, सिंध हो गया, और ये आप देख रहे हो पंजाब। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस कहा जाता है पंजाब। यहां पर जितनी भी चीजें होती हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान में जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय लिए जाते हैं ज्यादातर आपको पंजाब से ही देखने को मिलते हैं। तो पंजाब की जो कैपिटल है लाहौर, इससे लगभग 130 किलोमीटर दूर, यहां पर इसी के जस्ट वेस्टर्न साइड में आप देखोगे यहां पर जगह है जारान वाला। वहीं पर बताया जा रहा है कि यह पूरा इंसिडेंट हुआ है और कहा यह गया है मुस्लिम कम्युनिटीज के द्वारा कि बेसिकली वहां पर जो एक क्रिश्चियन पर्सन था जिसका नाम है राजा आमिर और उसके साथी लोग, मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी ने आरोप लगाया है राजा आमिर और उनके साथी लोगों के ऊपर कि वो लोग कुरान का जो पेज है वो फाड़ रहे थे और साथ ही साथ उसको जमीन पर फेंक रहे थे। जो कुरान सबसे पवित्र है मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उसको यहां पर फेंका जा रहा था जमीन पर, और इंसल्टिंग अलग अलग प्रकार के जो रिमार्क्स होते हैं वो बाकी के पन्नों पर लिखे जा रहे थे। मतलब कि ये जो क्रिश्चियन पर्सन होगा, जो भी राजा आमिर और उसके साथी लोग, ऐसा ये लोग कर रहे थे, ये पहले आरोप लगाया गया। और इसी को देखते हुए यहां पर पुलिस चीफ का कहना है कि जो लोकल्स हैं वहां पर, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई। वो बिल्कुल भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अचानक से यहां पर देखने को मिला कि सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और वो लोग मल्टीपल चर्चेस में अटैक करने लग गए। और उसके साथ साथ फिर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में गए, वहां पर घरों पर गए और वहां पर जो भी फर्नीचर वगैरह था उसको जला दिया, हाउस होल्ड के आइटम्स यहां पर जला दिए। कुछ मेंबर्स का कहना था कि यहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रही थी क्योंकि सैकड़ों की संख्या में मॉब थी और वो कुछ भी कर सकते थे। और इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर एक और चिंताजनक बात यह हो गई कि इस पूरे मामले में जो टीटीपी है, टीएलपी है, वो भी शामिल हो गई। वहां पर एक जो पार्टी है, आपको पता होगा, तहरीके लबैक पाकिस्तान, वो क्या की, वो मस्जिदों से यहां पर अनाउंसमेंट करने लग गई, वहां के लोगों के लिए अनाउंसमेंट करने लग गई, मुस्लिम्स को कहने लग गई कि
आइए और यहाँ पर ये जो भी कुछ किया गया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा उसके खिलाफ लड़िए। और जब ये मस्जिदों से ये आवाज उठने लगी, सोच के देखिए इतना यहाँ पर काम किया गया है कि मस्जिदों से अनाउंस किया जा रहा था और प्रोवोक किया जा रहा था मुस्लिम लोगों को, ताकि वो घरों से निकले और यहाँ पर जो चर्चेज हैं उसमें हिंसा करें, वहां पर जाकर आग लगा दें, वहां पर जाकर तोड़फोड़ कर दें। जो वीडियोस और फोटोज सामने अगर आप देखोगे तो बहुत ही भयानक दृश्य था। आप देख सकते हो किस तरीके से वहां पर जो भी सिंबल वगैरह आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियन कम्युनिटी का, जैसे ही वो देखते थे वहां पर आप देखिए किस तरह से आग लगाया जा रहा है, वहां से मतलब सब कुछ तबाह कर दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी हिंसा नहीं थी। आप सोच के देखो 21 चर्चों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आप देख पाओगे जो बिशप है वहां के आजाद मार्शल, उनका यह कहना है कि वर्ड्स फेल मी एज आई राइट दिस, मतलब कि वो ये कह रहे थे कि जब मैं ये लिख रहा हूं तब इस समय एक मस्जिद, एक जो चर्च है, चर्च की बिल्डिंग, उसमें आग लगाई जा रही है, बाइबल्स को यहां पर फाड़ा जा रहा है। मतलब ये पिक्चर्स उन्होंने इसके साथ साथ शेयर किया और कहा कि जो भी कुछ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा दुखद है। और ये सब कुछ जारान वाला मैंने आपको जो जगह दिखाई थी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये जैसे ये पूरा इंसिडेंट हुआ वेडनेसडे को, इसके देखते हुए पूरे पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा कट्टरवादी सोच के रखते हैं वहां पर, उन लोगों के अंदर तो इसको लेकर खुशी हुई होगी एक तरह से। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं 90 दिन के लिए, क्योंकि वहां पर इलेक्शन होना है, तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, तो जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं अनवर उल हक कक्कर। उन्होंने यहां पर कहा है कि वो बहुत ज्यादा दुखी हैं जो भी कुछ दृश्य सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि हमने तुरंत एक्शन के लिए यहां पर ऑर्डर दे दिया है। जो भी वॉयलेशन हुआ है लॉज एंड ऑर्डर का माइनॉरिटीज के खिलाफ, हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनफैक्ट शहबाज शरीफ का भी आप ट्वीट देख सकते हो, उन्होंने कहा व्हाट इज हैपनिंग इन जारान वाला इज सैड एंड डिस्टर्बिंग, देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस इन एनी रिलीजन। एंड सभी रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, जितने भी अलग अलग धर्म के बुक्स हैं, वो सभी यहां पर सेक्रेड हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप देख पाओगे जो यूएस है, अमेरिका है, उन्होंने तुरंत अर्ज किया है पाकिस्तान को कि इसके बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो भी यहां पर मॉब के द्वारा अटैक किया गया है चर्चेज में, उसको एक डीप कंसर्न के तौर पर बताया। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है वेदांत पटेल, उन्होंने यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है अमेरिका की तरफ से, कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है लेकिन कभी भी वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता। यहां पर वॉयलेंस के माध्यम से आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर आपके खिलाफ कुछ भी हुआ है तो आपको कानून का सहारा लेना चाहिए। एंड उन्होंने कहा है, यूएस की तरफ से बोला गया है कि वी अर्ज पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू कंडक्ट अ फुल इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज एलिगेशन, और यहां पर जो भी कुछ दोषी हैं उनको तुरंत यहां पर पकड़ा जाए और तुरंत शांति लाने की कोशिश की जाए। तो ये तो पूरा इंसिडेंट हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी को लेकर बहुत ज्यादा मतलब हमेशा से ये कहीं ना कहीं खबरों में रहता है। कई बार आपने देखा होगा एंटी क्रिश्चियन वायलेंस पाकिस्तान में लंबे समय से हुए हैं, और आपको पता ही है कि पाकिस्तान 5th पॉपुलस कंट्री है पूरे दुनिया के अंदर। लेकिन ब्लास्फेमी वहां पर एक सेंसिटिव इशू है। ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। देखो ब्लास्फेमी क्या होता है कि जब आप किसी धर्म के खिलाफ, उनके रिलीजन के खिलाफ बोलते हो, उनके रिलीजन की चीजों को तोड़ते हो, डिसरेस्पेक्ट करते हो, तो उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। और अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो इसको लेकर एक अलग से कानून है, ठीक है। अगर आप भारत में देखोगे तो इसको लेकर कोई अलग से कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसको लेकर एक अलग से कानून है और बोला गया है कि अगर कोई भी इस्लाम को इंसल्ट करता है, इस्लामिक रिलीजियस फिगर्स को इंसल्ट करता है, तो यहां पर उसको गिल्टी पाया जाएगा और उसको मौत तक की सजा हो सकती है। इनफैक्ट पास्ट में यह भी देखने को मिला है कि ब्लास्फेमी के आरोप से पूरे देश भर में कई बार रायट्स हुए हैं, दंगे हुए हैं। यहां पर जो मॉब है वो बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, लिंचिंग करती है, लोगों को मारती है। इस तरह के कई केसेस हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पिछले साल श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर था, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया गया और एक 100 की मात्रा में एक जो भीड़ है वो आई और उसको मार दी। जी हाँ, ऐसा हुआ था पाकिस्तान के अंदर पिछले साल। क्रिश्चियंस में आपको बता दूं, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग 2% के आसपास है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में अगर आप समाज के अंदर देखोगे तो सबसे निचले स्तर में माने जाते हैं। एंड दे आर फ्रीक्वेंटली टारगेटेड विथ अलग अलग चीजों की वजह से। यहां पर ब्लास्फेमी नहीं भी होता है तो कई बार लोग अपना पर्सनल वेंडेटा, पर्सनल जो ग्रज होता है ना, उसको भी उतारने के लिए लोग ब्लास्फेमी का सहारा ले लेते हैं। और इस्लामिक राइट विंग लीडर्स अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर, वहां की जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं
हैं पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। कई बार पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का असैसिनेशन किया गया है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को, फ्रांस को धमकी दी गई है कई बार कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। आपने देखा ही होगा कि फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्डो को लेकर, कार्टून्स को लेकर कुछ ना कुछ वहां पर चलता ही रहता था। तो इसको लेकर तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था, वहां पर तो धमकी दी जा रही थी। वहां से इनफैक्ट फ्रांस की जो एम्बेसी है उनको अपने एम्बेसडर को निकालना पड़ा था। एक वार्निंग दे दी गई थी कि आप अपने एम्बेसी को खाली कर दो। और एक और बहुत ही फेमस केस है, आपको याद होगा पाकिस्तान में, आसिया बीबी केस। बेसिकली एक क्रिश्चियन वुमेन थी आसिया बीबी, उसके ऊपर आरोप लगा था कि ब्लास्फेमी का, कि उसने इस्लाम को इंसल्ट किया है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि ये केस काफी लंबा चला था और मैं आपको बता दूं उस आसिया बीबी को मौत की सजा भी सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा। लेकिन आगे चलकर प्रेशर में, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसको देखते हुए वहां पर जो मौत की सजा है उसको ओवरटर्न किया गया और आसिया बीबी को देश के बाहर भेज दिया गया। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो आसिया बीबी वाला केस था, लेट मी टेल यू, उसकी वजह से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का असैसिनेशन हुआ है। पंजाब के अंदर वहां के सीएम का असैसिनेशन हुआ है। इस तरह की बहुत बड़ी घटना घटी है इस तरह के केसेस देखते हुए। खैर, ये वाला जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, मैं आपको बता दूं, काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पाकिस्तान का कहना है कि हमने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। आप देख सकते हो, बताया गया पुलिस के द्वारा कि 129 मुस्लिम्स को, जो कि भीड़ का हिस्सा थे, उनको यहां पर अरेस्ट किया है हमने। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 2 क्रिश्चियन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ चीजें की हैं। इस्लामिक जो रिलीजियस चीजें होती हैं, उनके बुक वगैरह को फाड़ने का जो भी आरोप है, तो उनमें से 2 क्रिश्चियन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। और लगभग 3000 पुलिसमैन और 2 कंपनीज ऑफ पाकिस्तानी रेंजर्स, उनको वहां पर डिप्लॉय किया गया जरानवाला में, ताकि चीजों को नॉर्मल किया जा सके। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा हिंसक रूप ले लेती है कई बार रिलीजियस वगैरह से रिलेटेड जो चीजें हैं, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं, अभी आपने देखा होगा भारत में भी, हरियाणा के अंदर जो गुरुग्राम के पास नूह है, वहां पर भी कुछ हिंसा हुआ था। तो अब क्योंकि यहां पर इस्लाम की बात करें, अलग अलग चीजों की बात करें, क्या बता सकते हो कि गुरुग्राम के एक विलेज में, जिसका नाम है सराई अलवर्दी, यहां पर एक मस्जिद है। ये काफी फेमस है। आपको बताना है किसके रिजीन में इसको बनाया गया था, किसके अंडर में बनाया गया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये, तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी आपको बैच लेना हो, कोई भी कोर्स लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। Till then, thank you very much. See you soon. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।